Plato, an aristocrat by birth and temperament, was born in democratic Athens at a time when it was engaged in a deadly war against Sparta. जो एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो पेलोपोनेशियन वॉर भी कहा जाता है, उसी समय करीब करीब 30 ईयर्स के लिए ये वॉर हुई थी. तो उसी समय प्लाटो की जन्म हुई थी. तो द वॉर लास्टेड फॉर अबाउट 28 ईयर्स एंड रिजल्टेड इन द फॉल ऑफ एथेंस. और इस वॉर के बाद आपका एथेंस की फॉल हुई थी. एथेंस का मतलब उसका पतन हुआ था. On his father's side, Plato traced his descent from Codrus, the last of the tribal kings of Africa. तो उनका पिताजी के साइड से अगर देखा जाता है तो उनका जो पूर्वज वो मतलब कोड्रस जो लास्ट ट्राइबल किंग था अफ्रीका का, उनसे आता है उनका पूर्वज. और ये भी कहा जाता है जो गॉड पोसेडोन है उनसे भी उनका वो भी उनका पूर्वज था. एंड ऑन द मदर साइड, उनका माँ के साइड में देखा जाता है तो सोलन जो ग्रेट लॉ गिवर भी थे, मतलब जो न्याय दिए थे, लॉ आइन जैसे भारत में जैसे मनु को कहा जाता है लॉ गिवर, वैसे सोलन था तो एंशिएंट ग्रीस में. तो वो उनके मदर साइड का पूर्वज था, ये माना जाता है. Plato was a child when his father Ariston died and his mother Perictione married Pyrilampus. तो बचपन में ही उनका पिताजी का देहांत हो गया और उनका माता जी ने फिर से शादी कर लिया था पाइरिलैम्स से. तो पाइरिलैम्स कौन थे? वो एसोसिएट ऑफ पेरिकल्स द स्टेट्समैन की मतलब पेरिकल्स का एसोसिएट थे. एज ए यंग मैन प्लाटो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस. और बचपन से उनका राजनीतिक मतलब उनका ये था एम्बिशन था, राजनीतिक उद्देश्य के हेतु उन्होंने उनका सोच था पॉलिटिक्स के प्रति या पॉलिटिकल फील्ड में या राजनीति के प्रति उनका लगाव था. बट ही बिकेम डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस एक्सेप्टिंग हिज बेसिक फिलोसफी एंड डायलेक्टिकल स्टाइल ऑफ डिबेट. तो बाद में वो जाके सोक्रेटिस के शिष्य बन गए और उनका जो डायलेक्टिकल जो डिबेट था उनका मुरीद हो गए. और उनका जो सोक्रेटिस की जो फिलोसफी था डायलेक्टिकल डिबेट का वो उसको परस्यू करने लगे. इन परस्यू ट्रूथ थ्रू डिस्कशन एंड डायलॉग्स. तो सोक्रेटिस का ये जो डायलेक्टिकल डिबेट किया था ये कुछ डिस्कशन था जो कि सत्य को खोजने की एक डिस्कशन, सत्य क्या है हर चीज में उसको ढूंढने का एक डिस्कशन था ये सोक्रेटिस का ये डायलेक्टिकल डिबेट्स. और इसी को प्लाटो भी उनके शिष्य के रूप में फॉलो करने लगे. इनफैक्ट प्लाटो वॉज डिसइल्यूजन्ड the way things were going around. He was invited to join public life when the Spartan puppet government, the Rule of 30, was established in 404 BC, and where his maternal uncles Critias and Charmides were members of the group. तो बाद में उनको एक न्योता भी मिला था कि जो गवर्नमेंट स्पार्टन जो गवर्नमेंट है जिसको रूल ऑफ 30 भी कहा जाता है, किस समय की बात है 404 BC की बात है. तो रूलिंग गवर्नमेंट जो पपेट गवर्नमेंट था उसमें स्पार्टा का, तो उसमें उनको ज्वाइन करने के लिए न्योता दिया गया था. और वहाँ पे उनका मामा क्रिटियस और चार्माइड्स भी उस रूल ऑफ 30 जो पॉलिटिकल ग्रुप था उसका मेंबर थे. प्लाटो ने इसको नकार दिया. प्लाटो डिक्लाइन द ऑफर बिकॉज ही वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन जनरल एंड बाय डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द टू सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन पर्टिकुलर, फर्स्ट बाय रूल ऑफ 30 एंड लेटर बाय द रिटर्न डेमोक्रेटिक फैक्शन, द फॉर्मर entrapping Socrates on charges of corrupting the youth and the latter executing him on charges of impiety. देखिए ये रूल ऑफ 30 जो ग्रुप था यही ऐसा जो पोले पार्टी था जिसने सोक्रेटिस को मृत्युदंड दिया था. तो ये रूल ऑफ 30 और जो आपका डेमोक्रेटिक फैक्शन है ये दोनों मिलके सोक्रेटिस की जो मृत्युदंड है उसमें ये उनका साजिश था. तो इसीलिए प्लाटो ने ये दोनों पार्टी से मतलब इस पॉलिटिकल पार्टी से मतलब ये होके डिसअपॉइंट होके उन्होंने इस पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल उनका मन नहीं था और ये जो ऑफर था उन्होंने नकार दिया. तो सोक्रेटिस को किस लिए सोक्रेटिस को मतलब मृत्युदंड दिया गया था ये तो हम लोग सब लोगों को मालूम है. इनको चार्जेस था करप्टिंग द यूथ को बिगाड़ने का चार्जेस था. तो ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि सोक्रेटिस को रूलिंग पार्टी ने मृत्युदंड दिया था या उनको मार दिया था. सो आफ्टर सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन कब हुआ था? 399 BC को. तो फियरिंग हिज ओन सेफ्टी प्लाटो को भी मतलब भय होने लगा कि उनका भी यही हाल होगा जो उनका गुरु का हुआ था. तो उन्होंने क्या किया, लंबे मतलब वहां से मतलब ग्रीस को छोड़ के इटली की ओर रवाना किया और इटली सिसिली में गए थे और इजिप्ट में भी उन्होंने ट्रेवल किया था. और 388 BC को प्लाटो
ने फिर एथेंस में लौट आए प्लाटो, और उन्होंने आके यहाँ पे एक संस्थान या हम कह सकते हैं एक यूनिवर्सिटी बनाया था, एस्टेब्लिश किया था। उसका नाम था द एकेडमी, और इसको फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, द एकेडमी। तो ये प्रोवाइड ए कॉम्प्रेहेंसिव करिकुलम, इसका करिकुलम एक व्यापक करिकुलम था, इंक्लूडिंग सब सब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमी, उसमें एस्ट्रोनॉमी भी था, फिर आपका बायोलॉजी था, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, ये सभी चीज उसमें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स। और इसका गेट में एक उल्लेखनीय एक चीज लिखा हुआ था कि जो जिसके पास मैथ्स का नॉलेज नहीं है वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिल ना हो। दोज हैविंग नो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स नीड नॉट एंटर हियर। मतलब मैथ्स को इतना इंपॉर्टेंट दिया जाता था उस यूनिवर्सिटी में, द एकेडमी में। Pursuing an opportunity to combine philosophy and practical politics, Plato went to Sicily in 367 to tutor the new ruler of Syracuse, Dionysius the Younger. तो फिलोसफी और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स सिखाने के लिए प्लाटो ने कहाँ गया? प्लाटो सिसिली गए, और कब गए? 367 बीसी को। किसको? जो साइराक्यूस के नया रूलर थे, डायनोसियस द यंगर को। और क्या सिखाने गए थे? उनको दर्शन सिखाने गए थे, फिलोसफिकल रूल, किस तरह मतलब फिलोसफिकली देश को रूल किया जा सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट फेल रहा उनका। प्लाटो में डेना था साइराक्यूस अगेन, फिर से उन्होंने साइराक्यूस जाने का चेष्टा किया इन 361 बीसी, लेकिन इस समय भी उनका ये प्लान नाकाम रहा। लास्ट ईयर्स ऑफ प्लाटोस लाइफ वर स्पेंड लेक्चरिंग एट द एकेडमी, और उनका समय जीवन का अंतिम जो काल था वो एकेडमी में वो सिखाने में उनका लग गया। तो प्लाटो डाइड एट द एज ऑफ 80, करीब 80 साल की उम्र में उनका मृत्यु हुआ था, और यह था 348 या 347 बीसी को उनका मृत्यु हुआ था। लिविंग द मैनेजमेंट एकेडमी टू स्पेसिसिपस हिज नेफ्यू, और उनका भांजा जो स्पेसिसिपस था उनके हाथों में उन्होंने एकेडमी का बागडोर संभालते हुए उनका जीवन का अंतिम काल उन्होंने निभाया था। तो ये था प्लाटो की शुरुआत की जीवन का कुछ ये डिस्कशन।